मैं कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल बोलने वाला हूँ। मैं पिछले कुछ समय से कुछ सालों से एक पैटर्न देख रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सेक्ट है सनातन धर्म में, और अनफॉर्चुनेटली कृष्ण भक्तों का सेक्ट है जो समाव सनातन धर्म को इस्लाम की तरह कट्टर बनाने के लिए पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल कि कोई गुरुजी हैं जो महादेव को मानते हैं, उनकी आप कमेंट खोल के देखें, एक दो बंदा आपको दिख जाएगा उसमें नीचे कमेंट करता हुआ कि श्री कृष्ण ने बोला है वही केवल परमात्मा है, ये गीता में लिखा हुआ है, गीता को फॉलो करो, बाकी सब ढोंग है। भाई क्या है यार ये? आपके ऋषियों ने इतनी कोशिश करी कहानियां बना बना के कि आप आपस में भगवानों के नाम पे ना लड़ो, कि वो बोल रहे हैं कि नहीं महादेव जब आए हैं तो कृष्ण के जन्म पे वो दर्शन करने आ रहे हैं खुद एक गोपी बन के, जब श्री राम जो विष्णु के अवतार है वो आए हैं तो रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं, कि श्री कृष्ण रोज सुबह शिव पूजा कर रहे हैं। पर आपने वो सब मिट्टी में मिला दिया जस्ट पॉइंट प्रूफ करने को। और मेरे को ये समझ नहीं आता कि अगर आपकी डिवोशन को, आपको किसी से भक्ति है तो ठीक है ना, आपके लिए वो सुप्रीम है भाई, आपको कृष्ण से प्रेम है तो आपके लिए कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर आपकी भक्ति ये क्यों डिमांड करती है आप किसी को शिव से प्रेम है तो उसको नीचा दिखाओ कि नहीं तेरे भगवान छोटे हैं इसलिए मेरे बड़े हैं? ये कहां से आ गया? ये तो हमारा धर्म का हिस्सा ही नहीं है भाई। सनातन धर्म का जो फंडामेंटल रूट है वो डिफरेंस है, इतनी वैरायटी है, क्योंकि वे रियलाइज कि भाई इतना बड़ा सत्य है, आप एक किताब में कैसे लिख दोगे भाई? मतलब अगर श्रीमद् भगवत गीता में सब कुछ लिख दिया गया है तो बाकी सब वेस्ट है। उसके अलावा 4 वेद बकवास हैं, सारे पुराण बकवास हैं, सारे तंत्र शास्त्र बकवास, सबको जला दें क्या? है ना? ये नॉनसेंस हमारे यहाँ कहां से आ गया? वी रियलाइज कि भाई सत्य इतना बड़ा है, वी कांट चॉप इट डाउन इन वन स्क्रिप्चर, है ना? जितने लोग उतने रास्ते हो सकते हैं। You know, the fundamental problem is when devotees try to become intellectuals, it's a big chaos. The fundamental of devotion was there is no logic in it. आपको कृष्ण से प्रेम हो गया ना, हो गया, फिर आपके लिए उनसे बड़ा कोई नहीं है। पर अगर आप वहां पे इंटेलेक्ट लगा के ये पॉइंट प्रूफ करने जाओ कि क्यों कृष्ण श्रेष्ठ हैं और महादेव नीचे हैं, या क्यों राम बेहतर हैं, क्यों देवी कम है, हम एक घर में महादेव को, देवी को, कृष्ण को, गणपति को, राम जी को एक साथ पूछ सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं एक दूसरे से। वो डाइवर्सिटी को रहने दो, इसीलिए हम बच पाए हैं। दैट्स ऑल।